नमो सिद्धानं नमो वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ कर्ण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। तीसरे अधिकार में कर्मों की अपेक्षा होने वाले दुख और उससे निवृत्ति और पर्याय की अपेक्षा होने वाले दुख और उससे निवृत्ति, इस बात की चर्चा करने के बाद अब इस चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र का निरूपण। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से उन दुखों में, उन कर्मों में, उन पर्यायों में यह जीव प्रवर्तता है, सो उससे दुखी हो रहा है। इसलिए जो संसार में होने वाले दुख हैं उनके बीजभूत कौन है, मूल कौन है, तो वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। उनका वर्णन उन्होंने चौथे अधिकार में किया। इस भव के सब दुख निके, इस भव के, इस भाव के माने केवल इसी भाव का नहीं लेना है, भाव का अर्थ संसार लेना। संसार के सब दुख निके, सारे दुख के कारण कौन है, कह रहे हैं कि मिथ्या भाव, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। चाहे मिथ्यात्व कहें या भाव कहें, वो नीचे उसकी भी विवेचना करने वाले हैं। त्व कहें या भाव कहें, वो दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए उन्होंने मिथ्या भाव कहा। और नीचे आता तो सिद्धांत करेंगे तो उसको सिद्ध करेंगे। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। उनकी सत्ता नाश करके, किनकी, मिथ्या भावों की ना सत्ता है, उनको नाश करके प्रगटे मोक्ष उपाय, मोक्ष उपाय प्रकट हैं। ऐसी भावना से चौथा अधिकार लिख रहे हैं और थोड़ा सा हिंट भी कर दिया है कि चौथे अधिकार में किस बात का वर्णन करेंगे। जो मिथ्या भाव है उसके बारे में वर्णन करेंगे। अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। कह रहे हैं कि संसार दुखों के बीजभूत है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उनका स्वरूप विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वैद्य है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहें तो रोगी कुपथ्य सेवन न करें तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन न करे तब संसार रहित हो।
इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। कह रहे हैं कि जैसे रोगी को उपचार करने वाला वैद्य को बताता भाई ये है रोग है, अब वो पिछले अधिकार में तो उन्होंने बतलाया भी ये है रोग है, इससे इतनी इतनी तकलीफें तुम्हें होती हैं, तकलीफें बताई उन्होंने, बोला हाँ, उसके बाद ये तकलीफें तुम्हें क्यों हो रही हैं, ये इसका मूल कारण क्या है, तुम ये कुपत्ते सेवन करते हो ना, बहुत बुखार होने के बावजूद तुम्हें ठंडे पानी पीते हो और ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो, तो इस कारण और बढ़ती है बीमारी, इससे और नुकसान होता है। इस तरह बताते मूल मूल चीज़ें जो तुम करते हो वो सब विशेष रूप से उसको बताया, तो वो कुपत्ती सेवन नहीं करेगा, भाई ये मत करना वो मत करना, ये सब बताया तो वह नहीं किया तो रोग ठीक हो जाएगा उसका। वैसे ही यहाँ संसार दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, तो संसार दुखों से क्यों पीड़ित हो रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व आदि जो भाव हैं उनको विशेष रूप से बतलाया कि इनसे दुखी हो रहे हो, इनको नाश करो, इनको रोको, तो तुम संसार रोग से निवृत्त हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व आदि का स्वरूप बतलाना शुरू कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन का स्वरूप, सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन का, यह जीव अनादि से कर्म बंध सहित है। दूसरे अधिकार में सिद्ध कर दिया इस बात को, अनादि से ही कर्म बंध सहित है, अनादि से ही जीव इच्छा करता है, राग द्वेष करता है, कर्म परमाणु आते हैं और बंधते हैं और उदय में आते हैं, फिर वापस ये राग द्वेष करता है, बंधते हैं, ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। अब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ इस तरह के इसमें प्रश्न नहीं उठा सकते, इस तरह करने पर इतरेतर आश्रय दोष आता है। अमरचंद्र आचार्य ने कहा है समय सार में, इतरेतर आश्रय दोष आता है, एक के आश्रय एक हो जाए इस तरह का दोष आता है, जबकि एक के आश्रय एक नहीं है, ये सहज ही इस तरह की क्रिया शुरू से हो रही है। हाँ वैसे ही, हाँ जिस प्रकार तिल में तेल है तो किसी ने रखा नहीं तिल में जाके तिल, वो पहले से है, तो वैसे ही कर्म बंध भी अनादि से इस जीव को है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब वहां पे दर्शन मोह कर्म के उदय से जो अतत्व श्रद्धान हुआ उसका नाम मिथ्या दर्शन है, क्योंकि तद्भाव सो तत्व, तत्व का क्या अर्थ होता है, तद्भाव, तद माने उसका, उसका जैसा भाव है उसको कहते हैं तद्भाव। तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करना योग्य है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। तत्व का मतलब जिसका जैसा भाव है उसका वैसे वैसे जानना श्रद्धान करना, सो तत्व, तत्व, तो वो माने भाव, तत्व, उसका जैसा भाव है वैसे ही उसको जानना, वैसे ही तत्व। यहाँ तत्व नहीं, तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। अब जिसमें तत्व नहीं है, जैसा उसका भाव है वैसा नहीं जान रहा है, तो वो अतत्व, इसलिए अतत्व है, वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसा ही यह है, ऐसे प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। यह ऐसा ही है, इस तरह जो अंतरंग से प्रतीति भाव होता है वह श्रद्धान है। तो अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान के कारण मिथ्या दर्शन हो रहा है। दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान भाव, अतत्व श्रद्धान होता है, उस अतत्व श्रद्धान से मिथ्या दर्शन हो रहा है। तो वो अतत्व श्रद्धान का उन्होंने अर्थ बतलाया, तत्व जैसा है, जैसा भाव है, तो माने भाव, जैसा जिसका भाव है वो तत्व कहलाता है। तत्व श्रद्धान माने जैसा जिसका भाव है उसके वैसे ही श्रद्धान करना, वो तत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान
जैसे जिसका भाव नहीं है वैसे श्रद्धान करना, वो अतत्व श्रद्धान। बात समझ में आ रही? तो वो अतत्व श्रद्धान के कारण ये मिथ्या दर्शन होता है। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन शब्द का सामान्य अर्थ शब्दार्थ अवलोकन होता है, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। यहाँ पे वैसे सामान्य दर्शन माने होता है सामान्य अवलोकन जो करते हैं ना, दर्शन जो मंदिर जाते तो कहते हैं दर्शन करने जा रहा हूँ, और कभी कोई बहुत दिनों बाद मिले तो उनको कहते हैं अरे आपके दर्शन ही नहीं होते हैं। इस तरह जो कहते हैं वो देखने को, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान से लेना है। ऐसा उन्होंने सर्वासिद्धि की जो तत्वासूत्र की जो टीका है सर्वासिद्धि, उसमें उन्होंने पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है। यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं लेना, श्रद्धान लेना। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। क्योंकि सामान्य अवलोकन कर लेना मात्र ही संसार या मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। श्रद्धान होना वो संसार मोक्ष का कारण है। सामान्य तो हम किसी को भी देखते हैं, किसी को भी नहीं देखते, उससे कोई मोक्ष और संसार का कारण नहीं बनता। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। तो यहाँ पे जो अतत्व श्रद्धान है उस बात की चर्चा हो रही है, जो जैसा है वैसा, जो भाव जैसा है वैसा नहीं श्रद्धान करना, वैसे श्रद्धान नहीं करना। तो श्रद्धान का मतलब क्या है? प्रतीति रूप विश्वास, प्रतीति भाव, उसमें उसको श्रद्धान कहा उन्होंने। तो ये जैसे भी वस्तु का स्वरूप है वैसे श्रद्धान नहीं करना, वो मिथ्या दर्शन, वो दर्शन मोह कर्म के उदय से हो रहा है, तो वो वास्तविक संसार का कारण है। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। मिथ्या दर्शन होता है वह जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय सहित जो मानना होता है उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। विपरीत अभिप्राय सहित जो मानना होता है उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। कह रहे हैं कि केवल ज्ञान के बिना तो सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक समस्त पदार्थ जानने में तो आते नहीं है। तीनों लोगों के सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंत जाने एक काल केवली अनंत केवली भगवंता, केवली भगवंता प्रगटे केवली भगवंता। केवली जो भगवान है वह सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंत, सभी को एक साथ जानते हैं एक एक काल में। तो ये जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक सबको जानना तो नहीं होता है। तो कह रहे हैं सबको नहीं जानेंगे तो यथार्थ श्रद्धान कैसे करेंगे? आप कह रहे हो कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे श्रद्धान होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन, और जैसे वस्तु स्वरूप नहीं है वैसे श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो केवली भगवान को होता होगा, क्योंकि वे ही सबको जानते हैं, वे ही यथार्थ श्रद्धान करते होंगे। केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? कि यथार्थ जाने बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, इसका मतलब सबको जानना पड़ेगा पहले, उसके बाद यथार्थ सिद्धांत करना पड़ेगा। तो मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो?
और मिथ्या दर्शन को त्यागे बिना केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं होता। तो केवल ज्ञान से सबको जाने बिना यथार्थ श्रद्धान भी नहीं होता, तो क्या करें? तो कह रहे हैं पदार्थों को जानना न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। पदार्थों को जानना, नहीं जानना या अन्यथा जानना, ये सब तो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिन जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, बिना जाने ही दोषों को और गुणों को, दोषों को कैसे छोड़ें और गुणों को कैसे ग्रहण करें, तो जानना जरूरी है। बिना जाने श्रद्धान कैसे करें, तो जानना भी तो जरूरी है। आप कह रहे हो जैसा है वैसे जानो, उसका नाम सम्यक दर्शन है, तो पहले जानना तो पड़ेगा, उसके बाद ही तो श्रद्धान करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये बात तो सत्य है, बिना जाने प्रतीति कैसा है, एक बात तो बिल्कुल सत्य है, इसलिए जानना है। परंतु जैसे कोई पुरुष वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसे ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। कह रहे कि जैसे पुरुष है जिससे कोई मतलब नहीं है, जिस वस्तु को जानने से कोई मतलब ही नहीं है, जिस पदार्थों को जानने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसको जैसा है वैसे ही जाने, अन्यथा जाने, यथार्थ जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला है। उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसे ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसे ही माने तो सुधार होता है, उसे इसलिए उसे चतुर कहते हैं। अब वो कोई राजनीति में है लेकिन भाषण देना नहीं आता है, लोगों को अपनी तरफ खींचना नहीं आता है, अपने पार्टी के सिद्धांतों को सभी तक पहुंचाना नहीं आता, लेकिन बाकी वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, बहुत बढ़िया वॉलीबॉल खेलता है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, तो उससे क्या लेना देना है उसका? राजनीति में है तो ये सब भाषण देना, ये सब पार्टी का नाम ऊंचा करना, पार्टी के सिद्धांत सभी को समझाना, ये काम तो जरूरी है। अब वो क्रिकेट खेलना आवे कि नहीं आवे, गाड़ी चलाना आवे कि नहीं आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं साहब मैं तो जानता हूँ गाड़ी चलाना, बहुत बढ़िया जानता। अरे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे जो ज़रूरी काम है वो नहीं आते हैं तो तुम राजनीतिज्ञ कहाँ से कहलाओगे? तो तुम्हारे संबंधित काम है वो तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। वो तुमसे जो संबंधित नहीं है, तुम्हें जिन कामों से प्रयोजन नहीं है, वे आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, और अन्यथा आए तो अन्यथा आए, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाए? अगर राजनीति में अच्छा है, बहुत दिमाग वाला है, बराबर भाषण देना, बराबर अपने पार्टी के सिद्धांतों को सभी को समझाना आता है, तो चतुर कहलाता है, तब तो होशियार कहलाता है। लेकिन अगर ये सब काम नहीं आए तब तो उसे पागल कहते हैं। अरे क्यों साहब, राजनीति नहीं आती तो क्या हुआ? बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, ये तो होशियार होंगे ना। अरे आता होगा बहुत अच्छा क्रिकेट, लेकिन राजनीति में इसको कुछ नहीं आती, इसका मतलब ये पागल है। क्योंकि जिस क्षेत्र से इसका संबंध है, जिस क्षेत्र से इसका प्रयोजन है, वहाँ इसको कुछ नहीं आ रहा तो ये पागल नाम पाता है। और जिस क्षेत्र से संबंधित है, जिस क्षेत्र से इसको प्रयोजन है, वहाँ का अगर सब कुछ आता है, बाहर का कुछ भी नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह रहे हैं जिनसे कुछ बिगाड़ सुधार होता है
उन्हें जानना जरूरी है। अन्य तो जैसे जानने में आए उसे वैसे कोई उसमें प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने, यथार्थ जाने तथा वैसे जाने, जैसा जाने वैसे श्रद्धान करें तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसे ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसे ही श्रद्धान करें तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। आपसे पूछा भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, आपने गलत बता दिया, अरे मिथ्या दर्शन हो गया, मिथ्या तो हो गया। कल आप ऊपर घूमने गए थे और आपसे पूछा भाई साहब वहाँ पे कितनी मूर्तियाँ हैं, तो आपको ध्यान में नहीं है, अरे कैसे आप जा के आए और आपको पता नहीं कितनी मूर्तियाँ हैं, और ये मिथ्या दर्शन हो गया। कल शाम को क्या खाना खाया आपने, अरे भूल गया, वो मिथ्या दर्शन हो गया। कह रहे हैं कि इन सबको जानने की जरूरत नहीं है, ये तो जैसे ज्ञानावरणी कर्म का शोभशम का उदय है उतना ध्यान में रहता है। जो जिनसे प्रयोजन है वे ही जानना है। शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, मैं आत्मा हूँ, इस तरह का जो ज्ञान है इतना काफ़ी है। उसमें श्रद्धान करने के लिए, सम्यक श्रद्धान करने के लिए इतना ज्ञान जरूरी है, इतना ही काफ़ी है। शिवभूति महाराज को कहते हैं ना, इतना ही भेद विज्ञान था, दाल अलग है और छिलका अलग है, वैसे ही आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ऐसा इतना ही भेद विज्ञान था, उसी को दोहराते रहे, उसी से वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो कह रहे हैं कि तुम्हें सम्यक दर्शन पाने के लिए सर्व पदार्थों को जानने की जरूरत नहीं है। तीनों लोगों को पदार्थों को जान करके फिर सम्यक दर्शन करो, तो ये कोई जरूरी वाली बात नहीं है। जितना जानना है, जिनसे प्रयोजन है, आत्म तत्व को जानना जरूरी है, उतना ही जानो और उसमें विश्वास करो, तो ही सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि उसी से ही बिगाड़ सुधार है। बाकी जितने जानने में आ रहे हैं उनसे कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। यहां इतना जानना कि अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनाधिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। और उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है जीव का, इसलिए उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। अब वो अप्रयोजनभूत जितने भी पदार्थ हैं वो कितने जानने में आ रहे हैं, कितने जानने में नहीं आ रहे हैं, कितने अन्यथा जानने में आ रहे हैं, और प्रयोजनभूत जो पदार्थ है वे कितने जानने में आ रहे हैं, कितने अन्यथा जानने में आ रहे हैं, कितने जानने में नहीं आ रहे हैं, ये भी ज्ञानावरण कर्म के अधीन है। लेकिन जितने जानने में आ रहे हैं इसमें बिगाड़ सुधार रूप जो श्रद्धान होता है वो दर्शन मोह का काम है। वो दोनों का अलग अलग काम है। उदय रूप प्रकट होना ये तो ज्ञानावरण का काम है, उसमें अपनापन करना, तत्व रूप श्रद्धान करना है कि अतत्व रूप श्रद्धान करना, ये श्रद्धान का काम है, ये दर्शन मोह का काम है। यहां कोई कहे जैसे जाने वैसे श्रद्धान करें, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित हुआ। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित हुआ? कहते हैं कि जैसे जानता है जीव वैसे ही मानता है, इसलिए यहाँ ज्ञानावरणी का श्रद्धान समझ में आता है, ज्ञानावरण के माध्यम से श्रद्धान समझ में आता है।
दर्शन मोह का कोई विशेष कार्य समझ में नहीं आता है। तो कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों को हुआ है। कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों को हुआ है। समस्त जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनको अपने हित अहित संबंधी विचार करने का सभी को अधिकार है। संगी जो हैं सभी को वो क्षयोपशम मिला हुआ है ज्ञानावरण का। लेकिन वैसे श्रद्धान करते हैं क्या सभी जीव? सभी संगी पंचेंद्रिय जो हैं सबके सब सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने का क्षयोपशम उनको हुआ है, फिर भी नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो श्रद्धान करने वाला कर्म और कोई है। ज्ञानावरण के माध्यम से प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने रूप जो क्षयोपशम है वो तो सभी को प्रकट है, सभी संगी पंचेंद्रियों को, लेकिन सभी को सम्यक दर्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सम्यक दर्शन का कार्य दूसरे कर्म के अधीन है, ज्ञानावरण कर्म के अधीन नहीं है। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं। बोलो, आत्मा हम भी तो पढ़ते हैं। आत्म तत्व के बारे में, सोपर विज्ञान के बारे में हम भी तो पढ़ते हैं। हमें तुरंत ही सम्यक दर्शन थोड़ी हो गया। हाँ, तो तुम यहाँ तो अपन थोड़े बहुत शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, वहाँ द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं तथा ग्रेवयक के देव अवधि ज्ञान आदि युक्त हैं। उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। 90 ग्रह के जीव तक बन जाता है जीव। द्रव्यलिंगी जो मुनि हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे ते, मुनिव्रत दार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान नहीं है, अंतिम वो 90 ग्रह तक पहुंच गए तो भी आत्मज्ञान के बिना कुछ भी नहीं पाया। इसलिए वो ज्ञानावरण के उदय से इतना कुछ जानना होता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होता। अवधि ज्ञान तक युक्त हैं, देव अवधि ज्ञान युक्त हैं, उनके ज्ञानावरण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धा नहीं होता। बहुत कुछ जानना होता उनका, फिर भी प्रयोजनभूत जो जीवादि तत्व हैं उनका श्रद्धा नहीं होता। और त्रियंच आदि को ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजनभूत जीवादि का श्रद्धान होता है। वो जो त्रियंच है, वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो वहां तो क्षयोपशम ज्ञान तो बहुत कम है, फिर भी जीवादि तत्व का श्रद्धान हो गया। तो ज्ञानावरण का कोई इसमें रोल नहीं है श्रद्धान में। यथार्थ श्रद्धान करना, आयतार्थ श्रद्धान करना, इसमें तो दर्शन मोह का ही रोल है। ज्ञानावरण का कोई मतलब नहीं है। वो तो क्षयोपशम के माध्यम से जितना जानने में आता है उतना जानने में आता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण के ही अनुसार श्रद्धा नहीं होता, कोई अन्य कर्म है वह दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। जब उसके उदय होता है, ज्ञानावरण के उदय से जितना जानने में होता है, और उसके अलावा जब दर्शन मोह का उदय होता है तब मिथ्या दर्शन होता है, तब उसके प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। जीवादि जो तत्व हैं, सप्त तत्व हैं, उन तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धा नहीं करता है, इसलिए उसके मिथ्या दर्शन होते।
प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ है। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि अब प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है। इतना तो आपने बता दिया कि जो प्रयोजनभूत पदार्थ है जिनके श्रद्धान करने से कुछ बिगाड़ सुधार अपना होता है वो तो ठीक है, और जो जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजनभूत है, उनका श्रद्धान करो, अच्छा करो बुरा करो, जैसा जानो वैसे जानो, तो कुछ बिगाड़ सुधार नहीं। इतना तो आपने बता दिया, ये तो ठीक। अब प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, ये भी बतला दो, ताकि प्रयोजनभूत पदार्थ में हम अपनापन कर सकें, श्रद्धान कर सकें, सम्यक दर्शन कर सके, तो वो भी बतला रहे हैं। यहां कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। इस जीव का एकमात्र प्रयोजन यही है कि दुख ना हो